थॉमस अल्वा एडिसन विज्ञान के महान जादूगर। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर हम निश्चित तौर पर सफलता पाते हैं। यह बात थॉमस अल्वा एडिसन से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने ही हमारी अंधेरी दुनिया को रोशन करने के साथ ही दुनिया को बहुत ही ऐसी चीजें से नवाजा। यह स्टोरी हर उस आयु वर्ग के लिए है जो थॉमस अल्वा एडिसन के संघर्ष और उनकी कामयाबी के करीब से जानना चाहते हैं, नए आयामों की खोज में दिलचस्पी रखते हैं। हर वह इंसान जिंदगी में कड़ी मेहनत को अपना मूल मंत्र मानता है। थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों, जब एडिसन ने 1847 में इस दुनिया में पहली बार अपनी आंखें खोली, तब उस वक्त तक दुनिया हर रात के रोज अंधेरे में डूब जाती थी। तब कोई रिकॉर्डेड म्यूजिक नहीं था, कोई मोशन पिक्चर नहीं थी, कोई तेज रफ्तार वाहन नहीं थी। दुनिया के सभी लोग प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन जी रहे थे। और तब शायद इन नन्हे से एडिसन ने दुनिया से वादा किया कि वह लोगों को इस प्रकार की तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाते हुए लोगों के जीवन में रोशनी भर देगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं विज्ञान के मशहूर जादूगर थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जिनका जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के एक स्टेट ओहियो के मिलान में हुआ था। इनके पिता सैमुअल ऑडेन एडिसन एक लकड़ी व्यापारी थे और इनकी मां मैथ्यू एलियट एक टीचर थी। वो अपने माता पिता की 7वीं और आखिरी संतान थे। परिवार के लोग उन्हें प्यार से अल पुकारते थे। जब एडिसन 7 साल के थे तो बिजनेस में घाटा होने के कारण उनका परिवार पोर्ट हुरॉन मिशिगन शिफ्ट हो गया। स्कूल में एडमिशन होने के कुछ समय बाद ही एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया। रीजन था क्यूरियस नेचर। अपने इस स्वभाव की वजह से वह स्कूल टीचर से बहुत प्रश्न पूछते थे, जिसका जवाब कभी कभी टीचर के पास भी नहीं होता था, और वो अक्सर एडिसन के सवालों में काफी इरिटेट हो जाते थे। एडिसन हर वो चीज को इतनी गहराई से जानना और समझना चाहते थे कि उनका दिमाग हमेशा भटकता रहता था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते थे। वो इतने सवाल पूछते थे कि सभी लोग तंग होकर समझते थे कि यह एक शरारती और मूर्ख बच्चा है। एक बार क्लास में उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि जब पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। तभी पूरी क्लास ने उनकी पूरी निंदा करी और हंसी उड़ाई, और उन्होंने एक मंदबुद्धि बच्चा का करार दे दिया। अब स्कूल ने उस मंदबुद्धि बच्चों को स्कूल से निकालने का फैसला किया। स्कूल के टीचर ने एक कागज एडिसन को देते हुए कहा कि यह लेटर अपनी माँ को दे देना। एडिसन ने माँ को घर जाकर वह कागज दिया। उनकी माँ नैन्सी मैथ्यू एलियट ने जैसे ही लेटर पढ़ा वो रो पड़ी। माँ को रोता देख एडिसन ने पूछा, माँ, इसमें क्या ऐसा लिखा है कि आप रोने लगे। तभी नैन्सी ने कहा, कुछ नहीं मेरे बच्चे, यह खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल लो लेवल का है। यहाँ टीचर भी बहुत एजुकेटेड नहीं है, इसलिए हम इसे अब नहीं पढ़ा सकते। इसे आप स्वयं पढ़ाइए। अब आगे की पढ़ाई का जिम्मा उनकी माँ ने वो अपने सर ले लिया। हम सभी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि आज पूरी दुनिया एडिसन के आविष्कारों का लोहा मानती है। 1093 इन्वेंशन उनके नाम से पेटेंट है। वैसे उन्होंने करीब 3000 इन्वेंशन किए हैं। उन्हें स्कूल से निकाला गया था। यह बात उन्हें तब पता चली जब फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे आविष्कार वो कर चुके थे और उनकी माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते हुए उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही लेटर मिला जो उनकी स्कूल टीचर ने दिया था। लेटर पढ़कर एडिसन के आंसू रोके नहीं रोक रहे थे, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा दिमागी तौर पर काफी कमजोर है, इसलिए उसे अब स्कूल ना भेजें। तब एडिसन ने अपनी महान माँ को याद करते हुए अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर बच्चे को
सदी का महान जादूगर बना दिया। खैर, यहाँ तक बात कर रहे थे एडिसन के बचपन के बारे में। स्कूल से निकाले जाने के बाद अपने बच्चे के टैलेंट को पहचान कर और उसके इंटरेस्ट को जानकर माँ नैन्सी ने एडिसन को विज्ञान की एक ऐसी किताब दी जिसमें बताया गया था कि घर पर केमिकल एक्सपेरिमेंट कैसे करें। एडिसन को यह किताब इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च करके केमिकल खरीदे और किताब में लिखे सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले। वह हर चीज के पीछे छिपे राज को जानने और जो भी वो जानते सोचते थे उस विषय पर वो अपनी रिसर्च शुरू कर देते थे। कभी कभी इसी वजह से लोग उन्हें पागल और सनकी कहते थे, क्योंकि उन्होंने एक बार किया भी कुछ ऐसा कि लोग उन्हें पागल समझने लगे। हुआ कुछ यूं कि उन्होंने जब कुछ पक्षियों को कीड़े मकोड़े खाने के बाद आकाश में उड़ते देखा, तब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को करना चाहा। इसलिए एक दिन वो सुबह सुबह पार्क में चले गए और वहां ढेरों कीड़े मकोड़े पकड़कर एक जार में बंद कर लिया। घर जाकर उन कीड़ों को घोल बना लिया और फिर उस घोल को अपने एक दोस्त को पिला दिया, सिर्फ यह जानने के लिए कि उनका दोस्त पक्षी की तरह उड़ सकता है या नहीं। जिसका नतीजा यह निकला कि दोस्त हवा में तो नहीं उड़ा, बल्कि उनकी हालत खराब हो गई। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। ऐसा करने के लिए एडिसन को डांट पड़ने के साथ साथ बहुत पिटाई हुई। उन पर घर से बाहर जाने वाली पाबंदी भी लगा दी गई। उनकी मम्मी पापा ने उन पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन उनके इंटरेस्ट को समझते हुए घर के बेसमेंट में ही एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे दी। आमतौर पर 10 साल की उम्र में जब बच्चे दुनिया को थोड़ा बहुत समझना शुरू करते हैं, तब उन्होंने उस उम्र में अपना पहला साइंस लैब अपने घर के बेसमेंट में बनाया। एडिसन का सारा वक्त अपने घर के बेसमेंट में मौजूद लैब में बीतता। वह अपने रिसर्च में इतना व्यस्त रहते कि उनके पिता बेसमेंट से निकलने के लिए पैसे का लालच तक दिया करते थे। एडिसन उन पैसों से रिसर्च करने के लिए केमिकल खरीद लाते थे। उनके पड़ोसी दोस्त उन केमिकल की बोतलों को ना ले जाए, इसलिए वो अक्सर उन केमिकल की बोतलों पर पॉइजन का लेवल लगा दिया करते थे। 1857 में आई आर्थिक मंदी के कारण पिता का व्यवसाय ध्वस्त हो गया। तब परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए थॉमस एडिसन ग्रैंड टैंक रेलवे स्टेशन पर सुबह 8 बजे अखबार बेचने जाने लगे। एडिसन जब 12 साल के थे तब ट्रेन के एक डिब्बे में उन्होंने एक प्रयोगशाला बना ली और वहीं बैठकर अपना एक्सपेरिमेंट किया करते थे। एक बार एक्सपेरिमेंट करते समय उनका केमिकल नीचे गिर गया और केमिकल रिएक्शन के कारण ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई। आग तो बुझ गई, लेकिन वहां सिक्योरिटी गार्ड ने गुस्से में आकर एडिसन के कान पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और गाड़ी से नीचे उतार दिया। उस एक तमाचे के कारण उन्हें ऊंचा सुनाई देने लगा। उन्हें बहुत ही कम सुनाई दे रहा था, लेकिन एडिसन ने कभी इसकी चिंता नहीं की, बल्कि इससे भी उन्होंने पॉजिटिव फॉर्म में लिया। वह कहते थे कि चलो अच्छा है, अब लोगों की बेकार की बातें और टोका टाकी मुझे सुनाई नहीं देगी। अब मैं अपने एक्सपेरिमेंट पर और ज्यादा फोकस कर पाऊंगा। जब एडिसन 14 साल के हुए तो एक दिन ट्रेन में न्यूज़पेपर बेचने के दौरान उनकी नज़र एक 3 साल के बच्चे पर पड़ी। बच्चा पटरी पर खड़ा था और ट्रेन की चपेट में आने ही वाला था कि एडिसन के झट से जाकर बच्चे को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। इस घटना ने बच्चे के पिता को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उन्होंने एडिसन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और एडिसन को टेलीग्राफ ऑपरेटर की ट्रेनिंग दिलवाकर उनकी जॉब लगवाई। ऑफिस में एडिसन ने नाइट शिफ्ट में काम करने की डिमांड की ताकि वो रात में अपने एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन पर पूरा फोकस कर सके।
एक दिन ऑफिस में बैटरी पर तेजाब का प्रयोग करते समय अचानक तेजाब गिरकर फर्श पर फैल गया, जिसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। 15 साल की उम्र में वह खुद न्यूज़पेपर ट्रेन में जाकर बेचने लगे। 1861 के गृह युद्ध के दौरान उन्होंने पाया कि लोगों को इस पर खबरें चाहिए। लड़ाई के दौरान उनकी अखबार की डिमांड बढ़ गई। अब एडिसन अखबार के साथ साथ सब्जी, फल, ब्रेड बेचकर प्रति सप्ताह $50 तक की कमाई कर लेते थे और उन सारे पैसों को अपने रिसर्च पर एक्सपेरिमेंट में फूंक देते थे। एडिसन जब 22 साल के थे तब उन्होंने महसूस किया कि अमेरिका संसद यानी द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस में वॉइस वोट को गिनने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे ध्यान में रखकर एडिसन ने एक ऐसा मशीन बनाई जिसकी मदद से वोट रिकॉर्ड किया जा सकता था। अब एडिसन द्वारा बनाई गई मशीन, इस मशीन का स्विच ऑन करते ही वॉइस वोट रिकॉर्ड हो जाते थे, जिसकी मदद से वे वोटों की गिनती मशीन से आसानी से की जा सकती थी। यही आविष्कार एडिसन का पहला पेटेंट था। 1870 से 76 के बीच एडिसन ने अनेकों आविष्कार किए। उन्होंने एक ही तार पर 46 मैसेज अलग अलग भेजने की टेक्निक खोजी। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज के लिए तार प्रिंट की मशीन को बनाया और टेलीफोन को और ज्यादा बेहतर किया। 1871 में जब एडिसन 24 साल के हुए तो उन्हें एक बहुत खूबसूरत लड़की मैरी स्टिलवेल से प्यार हो गया। मैरी उस वक्त 16 साल की थी। मैरी से शादी करने के लिए एडिसन को अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाना तक पड़ा था। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ नियाग्रा फॉल्स गया, लेकिन दिमाग में इन्वेंशन घूम रहे थे, इसलिए वो जल्दी घर वापस लौट आए। शादी की 1 वर्ष अंदर एडिसन ने 29 नए पेटेंट कराए। यहाँ तक कि मार्स कोड के संदर्भ में उन्होंने अपने बच्चे का नाम डॉट और डैश रखा। 1876 में तकरीबन 30 वर्ष की उम्र में एडिसन खुद की लैब बनाने में सफल हुए, जिसके लिए न्यूजर्सी के मेनलो पार्क में एडिसन ने 30 एकड़ जमीन खरीदी। न्यू जर्सी की इस लैब में एडिसन अपना अधिकतर वक्त नए इन्वेंशन करने में बिताते। यहाँ एडिसन आविष्कार करते और उनका परीक्षण करते हैं। मेनलो पार्क में एडिसन के साथ उनकी एक बहुत बड़ी टीम भी थी, जो साथ मिलकर आविष्कार और शोध करते थे और अपने नए एक आइडियाज देते रहते थे। एडिसन की जिंदगी के 3 आविष्कार बहुत फेमस है। पहला फेमस आविष्कार फोनोग्राफ। फोनोग्राफ 1878 में एडिसन का सबसे पहला और सबसे बड़ा इन्वेंशन था। यह पहली मशीन थी जिसमें आवाज को रिकॉर्ड प्लेबैक किया जा सकता था, जिसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। एक दिन एडिसन रिसर्च कर रहे थे। दरअसल वह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन को और बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे थे, क्योंकि इसे सुनने के लिए ह्यूमन वॉइस की वैसी ही पावर का यूज हुआ था, जिस पर वह एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। अचानक एक दिन एडिसन के दिमाग में आइडिया आया। आइडिया आते ही उन्होंने तुरंत कॉपी पेन उठाकर एक स्केच बनाया और अपने असिस्टेंट को उस स्केच देते हुए बोले, इसे बनाओ। एडिसन का असिस्टेंट हैरानी से उनका मुंह देखने लगा। फिर उस स्केच के जरिए उसने एक अजीब सी डिवाइस तैयार की, जो फॉयल की एक सिलेंडर जैसी एक डिवाइस थी। जैसे ही वह डिवाइस एडिसन के सामने आई, वह उस टेस्टिंग के लिए आगे बढ़े। वहां मौजूद सभी लोग अपना अपना काम धंधा छोड़कर एडिसन के आसपास इकट्ठा हो गए। वो लोग सोचने लगे, एडिसन आखिर इससे क्या करने वाले हैं। तभी अचानक एडिसन उस उपकरण के पास जाकर चिल्लाए, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। इतना कहने के साथ एडिसन ने हैंडल को उल्टा घुमाया और तभी उस डिवाइस से एक टूटी फूटी आवाज रिपीट हुई, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प।
यह सुनते ही वहां मौजूद सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल उस डिवाइस के जरिए एडिसन ने अपनी आवाज रिकॉर्ड की थी और इस तरह उन्होंने दुनिया का पहला फोनोग्राफ बनाया। मानव इतिहास में पहली बार ऐसा आविष्कार हुआ था जिसमें आप स्पीकर में जो कुछ भी कह सकते थे उसे वापस सुन भी सकते थे। आप अपनी आवाज को सालों तक, यहाँ तक सदियों तक रिकॉर्ड के जरिए सेव रख सकते थे। इसी के साथ एडिसन मेमलो पार्क के जादूगर कहलाए। दूसरा फेमस आविष्कार लाइट बल्ब। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया जिसका आज हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लाइट बल्ब के साथ इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे सेफ्टी फ्यूज, ऑन ऑफ स्विच भी बनाया। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार असफल हुए। ओह माय गॉड। इस बात को लेकर एक बार पत्रकार ने उससे पूछा, आपने करीब 10,000 बार प्रयोग किए लेकिन आपके सारे प्रयोग असफल रहे। इसके साथ ही आपकी इतनी मेहनत जाया हो गई, तो क्या आपको दुख नहीं होता? तब एडिसन ने इसका जवाब दिया कि इतनी बार असफल होने के बाद भी मुझे पता चला कि इन 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मेरा हर एक्सपेरिमेंट बल्ब बनाने के प्रोसेस का हिस्सा रहा है और मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता रहा। मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम नहीं आ सके। एडिसन का कहना था, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यही एक सीधा रास्ता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। उस दिन अमेरिका में एडिसन का इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जलते देखने के लिए उस समय 3,000 लोगों का हुजूम जुटा, जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी शुरू कर दी गई। तीसरा फेमस आविष्कार मोशन पिक्चर। उनके द्वारा बताया गया आविष्कार मोशन पिक्चर भी काफी फेमस हुआ। थॉमस एडिसन का कोई भी प्रयोग पूरा होने को होता तो बिना सोए लगातार 4 से 5 दिन तक एक्सपेरिमेंट के खत्म होने तक लगे रहते। एक्सपेरिमेंट करने में वो इतना खो जाते कि वह खाना पीना भी भूल जाते। थॉमस एडिसन पर बुक लिखने वाले लियोनार्ड दी ग्राफ की एडिसन एंड द राइट ऑफ इनोवेशन नाम की पुस्तक के मुताबिक एडिसन पीछे मुड़कर देखने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। डी ग्राफ कहते हैं, उन्होंने कसम खाई थी कि वह ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेशन नहीं करेंगे जिसका कोई मार्केट ना हो। इस समय तक वह वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर बिजनेसमैन भी बन चुके थे। 1884 में एडिसन के जीवन में एक बड़ी त्रासदी आई। उनकी पत्नी मैरी की 29 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई। उन्होंने अपने 3 बच्चों मैरियन, थॉमस और विलियम को अब पूरा समय देने का फैसला किया और तब पहली बार उन्होंने इन्वेंशन में खुद को दूर कर लिया। हालांकि 1 साल बाद एडिसन को फिर से एक नॉन हुई हो कि एक महिला मीना मिलर से प्यार हो गया। मीना मिलर एडिसन से 19 साल छोटी थी, जो उनकी न्यूयॉर्क फैक्ट्री में काम करती थी, जिसके साथ 1886 में वह एक बार फिर से शादी के बंधन में बंध गए, जिससे उनको एक बेटा थियोडोर एडिसन भी हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन बुक पढ़ने के भी बहुत शौकीन थे। वह हर उस किताब को पढ़ते जिस पर वह अपना हाथ रख देते थे, लेकिन जिस किताब ने उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया उस किताब का नाम नेचुरल फिलॉसफी है, क्योंकि इस किताब में इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री, मैकेनिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। किताब के जरिए थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने प्रयोगों को अंजाम तक पहुंचाया। 1895 में जब विल्हेम ने एक्सरे की खोज की, तब उस समय एक्सरे की इमेज को डेवलप किए बगैर एक डिवाइस को फ्लोरोस्कोप की मदद से देखा जा सकता था। इसलिए एडिसन ने अपने कलीग कैल्डेस के साथ मिलकर फ्लोरोस्कोप बनाने लगे।
एडिसन का यह आविष्कार काफी सफल रहा। क्लैरेंस अक्सर एक्सरे ट्यूब को हाथ पर रखकर उसका टेस्टिंग करते थे। साल 1900 में इस तरह से टेस्टिंग करने के कारण से उनकी कलाई पर जख्म हो गया। जख्म इतना गहरा और खतरनाक था कि उनका एक हाथ काटना पड़ा। कुछ समय बाद डॉक्टर को उनका दूसरा हाथ भी काटना पड़ा। अंत में क्लैरेंस की कैंसर से मौत हो गई। इस घटना ने एडिसन को हिलाकर रख दिया। 1903 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड को दिए गए एक इंटरव्यू में एडिसन ने बताया था कि मुझे अपने कली की ऐसी हालत और अपनी आंखों की रोशनी खोने के डर से मैंने अपने फ्लोरोस्कोप पर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करना बंद कर दिया है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से आविष्कार किए, जैसे बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ग्रामोफोन के आविष्कार उनकी ही देन है। 1893 इन्वेंशन एडिसन के नाम से पेटेंट है। वास्तव में एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। 18 अक्टूबर 1931 में एडिसन को डायबिटीज होने के कारण 84 वर्ष की उम्र में साइंस के इस महान जादूगर का अंत हो गया। अंतिम 100 यात्रा में अमेरिका के रहे उस वक्त नेशनल हेड आइजन भी शामिल हुए। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक आविष्कार कर रहे थे। उनके सम्मान में एक न्यूज़पेपर में छपे हुए एक कार्टून में थॉमस अल्वा एडिसन को जगमगाता हुआ दिया पकड़े हुए दिखाया गया था, जिसे उनके ऐतिहासिक आविष्कारों से सजाया गया था। आज हम यह सोचकर कांप उठते हैं कि अगर एडिसन ना होते तो क्या हमारी दुनिया अंधेरी ही रह जाती।